जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग 10th मैथमेटिक्स की सीरीज के अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, उसके एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। तो उसका सबसे अच्छा अनुप्रयोग है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस या एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में लिखिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे सिलेबस में भी है और जो पढ़ना भी है, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। ऊंचाई और दूरी। हाइट का मतलब ऊंचाई और डिस्टेंस का मतलब दूरी। इसमें दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। पहला, अगर ये एक पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, समांतर हैं, और बीच में ये एक लाइन है, तिर्यक लाइन, तिरछी लाइन, एलिवेटेड लाइन, जो कि क्या कर रही है, इनको एक किसी बिंदु पर काट रही है, किसी पॉइंट पर कट कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। इनको बोलते हैं, ऐसे कोण को एकांतर कोण। एकांतर कोण। ठीक। अब होता क्या है कि जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। हिंदी में बोलेंगे दृश्य रेखा। ये दा है और उस पे री लगा है, दृश्य रेखा। ठीक। तो दृश्य रेखा क्या होती है? जो व्यक्ति है, पर्सन है, उसकी आंख से लेकर के जो ऑब्जेक्ट यहां पर, उसकी ऑब्जेक्ट के टॉप पर जो लाइन सीधा सीधा मिलाती है, उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। तो जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो ये जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को बोलते हैं हिंदी में उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कब बनता है? जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। और अगर यही चीज रिवर्स कर दी जाए, हम ऊपर बैठे हैं और नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं, मकान की छत से नीचे देख रहे हैं, सड़क पर क्या है, तो यहां से यहां लाइन ऑफ साइट बनेगी। ये जो एंगल होता है, ये वही एंगल है जो ये है, और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस कहने का तरीका अलग अलग है। एक नीचे से ऊपर देखने की ओर बनता है और दूसरा ऊपर से नीचे की देखने की ओर बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन को हिंदी में बोल देंगे अवनमन कोण। ठीक। बात समझ में आ गई? सीधा सा ये मतलब है कि हमें एंगल पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में। ठीक। और अगर समकोण त्रिभुज में एंगल पता होगा तो हम साइड से रिलेशन देख करके हमें वैल्यू निकालनी होगी। या तो हाइट निकालनी होगी, जिससे ये वर्टिकल हाइट, ऊंचाई, और या दूरी, ये वाली लाइन। ठीक। या ये वाली लाइन भी निकाली जा सकती है। ठीक है। अब इसके सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। हमें सिर्फ दो ही चीजें यहां पर समझनी थी कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। मतलब उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। दो के दोनों कोण बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। मतलब ये लाइन और ये जो लाइन है, ये क्या है, पैरेलल लाइन है, तभी इनको काटने वाली ये लाइन और ये एंगल बराबर है। ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें समझने को केवल इतना ही था, इसमें आप गलती मत कीजिएगा। एक्सरसाइज खोल लीजिए 9.1। ठीक। ये सारी कहानी आपको बता चुके हैं। सीधे क्वेश्चन पर आते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब ये होता है फुट, ये जो इसका जो बेस है मीनार का, वहां से कितनी दूरी पर है, 15 मीटर दूरी पर। तो ये है मीनार, मीनार से 15 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। इंग्लिश मीडियम वाले इसी को क्या करेंगे, इंग्लिश एनसीईआरटी खोलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिखी है एग्जाम्पल वही होगा, ये लैंग्वेज खाली पढ़ लेंगे, उसका मैं मतलब आपको बता दे रहा हूँ कि इसके बेस से जो आपका मीनार बना है, इसके बेस से क्या हो रहा है, 15 मीटर दूर है, और इसके शिखर का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब h। तो हमें इस 60 के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, और इस 60 के लिए क्या है, बेस। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है जिसमें एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस ये चीजें गिवन हो। तो ऐसा क्या होता है, tan। तो tan 60 इज इक्वल टू h बाई 15। अगर tan होगा तो इसका रिवर्स कॉट भी पॉसिबल है, तो चाहे tan का फॉर्मूला लगाइए चाहे कॉट का। तो tan 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। tan 60 की वैल्यू रख दीजिए h बाई 15, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15√3। 15√3 की वैल्यू रखिए 1.732, मल्टीप्लाई कीजिए, 15 दूनी 30, 15 ત્યાં 45 और 3 48, 15 सत्ते 105 और 4 109, 15 का नम 15 और 10 25, 25.98 मीटर, ये आपका आंसर है। वहां पर 15√3 दिया है, यही आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, चीजें बहुत ही आसान है, बस एंगल देखना है और एंगल के करस्पॉन्डिंग क्या गिवन है और क्या निकालना है, बस इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें कौन सा रेशियो निकालना लगाना है, बस ठीक है। और इसमें ये वो टेबल याद रखिएगा, 0, 30, 45, 60 और 90 वाली जो हमने बताई थी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, वो टेबल आपको याद होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस होंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। अच्छा ठीक है, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। अच्छा, लेडीज है कोई, यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। √3 की वैल्यू आप ये ले सकते हैं। ये क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। ये बिजली का खंभा है, इसकी टोटल हाइट है 5 मीटर, ठीक। फिर क्या कह रहा है, खंभे के शिखर से 1.3 मीटर तक आपको पहुंचना है, तो यहां से 1.3, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 1.3, 5 माइनस 1.3, 5 माइनस 1.3 का मतलब कितना निकला, 3.7 मीटर। तो ये वाली डिस्टेंस 3.7 मीटर है। यहां पर एक सीढ़ी लगा दीजिए, इसका एंगल आपको पता है 60 डिग्री, ये लिखा है क्षैतिज से 60 डिग्री के घोड़, वो 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर अपेक्षित स्थिति तक पहुंच सकती है, मतलब यहां तक पहुंच सकती है। हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस खंभा और सीढ़ी के बीच की डिस्टेंस, मतलब इसको मान लेते हैं ए, और क्या करना है, ये लंबाई, ये एल, ये निकालनी, सीढ़ी कितनी लंबी होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये इस एंगल के लिए हमें ये वाली वैल्यू पता है, 5 में से हमने 1.3 घटा दिया तो ये कितना बचा, 3.7, ठीक। अब ये इस एंगल के लिए क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो tan का फार्मूला लगा दीजिए, तो tan 60 इज इक्वल टू क्या मिला, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। tan 60 का मान √3, 3.7 डिवाइडेड बाई a, तो a की वैल्यू निकाल लीजिए, कितने मीटर, ठीक। √3 की वैल्यू 1.73 रख करके डिवाइड करके आप देख लीजिएगा। l
निकालिए। एल निकालने के दो रास्ते हैं, अगर ये मिल गया तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज कर देंगे, अगर इसी से निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज कर देंगे। अगर मैं इससे निकालता हूं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज से तो हम साइन का फार्मूला लगाएंगे। तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज एल। साइन 60 का मान √3/2 3.7 बाई एल। तो एल की वैल्यू क्या मिली 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। इसकी वैल्यू इन्होंने कहा है 2.14 है और इसकी वैल्यू इन्होंने कहा है 4.28 मीटर। आंसर आपका आ जाएगा। कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से इतनी दूरी पर है। प्रेक्षक का मतलब जो देख रहा है, जैसे आदमी हो गया, ठीक है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। अच्छा, ये कह रहा है, देखिए इसमें गलती क्या होगी। एक आदमी है जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर, ये है चिमनी। यहां से इसका जो एंगल बन रहा है, इसकी आंख तो सबसे ऊपर ही होगी, तो यहां से इसका एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। और ये इससे कितनी दूरी पर है 28.5 मीटर पर। तो जितना ये है उतना ही ये होगा। हमें इसकी हाइट बतानी है, ये पूरी लंबाई। तो इस पूरी लंबाई में 1.5 मीटर और इसको मान लेते हैं L है, तो इस पूरी हाइट क्या हो जाएगी L + 1.5। इस एंगल के लिए 45 के लिए ये क्या है बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर। तो tan का फार्मूला लगा लीजिए। तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। tan 45 का मान क्या है 1, तो L की वैल्यू आ जाएगी 28.5 मीटर। L अगर आ गया तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी 28.5 + 1.5 30 मीटर। तो चिमनी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये 10 मीटर ऊंचा घर है। किसी बिंदु P से, ये P है और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहरा रहा है। यहां पर एक फ्लैग है। ध्वज से P के उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये है 45। ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें x निकालना है और ये निकालना है h, ठीक। तो ये P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं, ये R मान लेते हैं और ये S मान लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल PQR में PQR क्यों लिए, क्योंकि हमें ये बेस मिल जाएगा, ठीक। तो tan 30, tan का फार्मूला क्यों लगाए, क्योंकि 30 के लिए ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। tan 30 का मान 1/√3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10√3। x हमें पता चल गया। ये जो बेस है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अब हम क्या करेंगे 10√3, ये मान याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे ट्रायंगल SPQ में, बड़े वाले ट्रायंगल में tan 45, बड़े वाले ट्रायंगल में टोटल परपेंडिकुलर क्या हो गया 10 + h और डिवाइडेड बाई x। tan 45 की वैल्यू 1, x का मान क्या था
10√3। तो h का मान क्या हो जाएगा 10√3 माइनस 10, रूट 10 कॉमन लीजिए, √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू रख लीजिए 1.732 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.732, ये हो जाएगा 7.32 मीटर। ये आपका आंसर है। झंडे की ऊंचाई जो भवन से है, भवन की छत से, मतलब घर के छत से, वो कितना है 7.32 मीटर। ठीक, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, हमारे टाइम में पूछे गए थे, तो इस टाइम में भी पूछे जाएंगे अगर आपके सिलेबस में हैं तो इन सब क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा बस, बाकी होता कुछ नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि कहाँ से क्या पूछा है। ठीक है, अगर झंडे सहित टोटल लंबाई पूछी जाएगी तो 10 प्लस झंडे की ऊंचाई हो जाएगी। तो 10 मीटर का भवन था और 7.32 का क्या निकला था झंडे की ऊंचाई, तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी झंडे के सिरे तक 17.32 तक। ठीक है, तो जो भी पूछे वो निकाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अच्छा, ये है मीनार, पहले 60 था, 60 डिग्री पर इसकी छाया इतनी पड़ती थी। अब जब 30 हो गया तो 30 कब होगा, जब ये चीज और पीछे जाएगी। अब ये हो गया 30, अब ये छाया देखिए 40 मीटर अधिक लंबी, मतलब पहले जितनी थी उससे 40 और जोड़ लीजिए, तो 40 मीटर ये, और ये मान लेते हैं x, अर्थात छाया एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, db छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये h। हमारे पास दो ट्रायंगल बनेंगे ए बी सी और इधर वाला डी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रायंगल ए बी डी में tan 30 की वैल्यू निकालिए। tan 30 क्या हो जाएगा h अपान 4t प्लस एक्स, tan 30 की वैल्यू 1/√3 h अपान 4t प्लस एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड, ट्रायंगल ए बी सी में tan 60 इज इक्वल टू h/x, तो h इज इक्वल टू x√3। हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो पहले x का मान निकाल लेते हैं। तो यहां से क्या मिला 4t प्लस एक्स इज इक्वल टू h√3, 4t प्लस एक्स, h की वैल्यू रखिए x√3 इंटू √3, तो क्या मिला 4t प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, 2x इज इक्वल टू 4t, तो x इज इक्वल टू 20। x का ये मान यहां पर रख दीजिए, तो h की वैल्यू आ जाएगी 20√3 मीटर। ये आपका आंसर है। केवल और केवल दो ट्रायंगल बने और फटाफट हमने क्या कर लिया, रेशियो लगा करके आंसर निकाल दिया। तो इसमें से केवल और केवल गलती होगी तो क्वेश्चन को पढ़ने में गलती होगी, तो क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा। ठीक है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार 4 बार आराम से पढ़िए। ठीक है, बिना उसको जल्दीबाजी में किए फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, अच्छा यहां से शिखर से देख रहे हैं और 8 मीटर ऊंचा भवन है, ये है 8 मीटर। यहां से आप देख रहे हैं पहले इसके शीर्ष को, शीर्ष मतलब छत को, और फिर इसके बेस को। ठीक,
कितना है 30 डिग्री, तो ये है 30 और ये पूरा है 45। अगर ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 और ये पूरा 45 है तो ये हो जाएगा 45। ठीक, हमें ये निकालना है x और ये पूरा 8 मीटर तो यहां तक होगा ही होगा, हम यहां पर l मान लेते हैं। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी l प्लस 8, क्यों, क्योंकि 8 पहले से ही है। अब क्या बना लीजिए, दो इक्वेशन बना लीजिए। tan 45 इज इक्वल टू क्या मिला 8 प्लस l डिवाइडेड बाई x, तो x इज इक्वल टू मिला 8 प्लस l, इक्वेशन फर्स्ट। tan 30 पर tan 30 इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाई x, तो 1/√3 इज इक्वल टू l बाई x, तो x इज इक्वल टू l√3। यहां पर जाकर पुट कर दीजिए, तो l√3 माइनस l इज इक्वल टू 8, तो l इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 मीटर। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, 1/√3 1/√3 माइनस 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 8√3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। ये क्या है टोटल ऊंचाई बहुमंजिला मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की। जब L मिल गया हमें तो यहां पर जाकर पुट कर दीजिए, तो हमें x मिल जाएगा, वो क्या मिलेगा 8√3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। मतलब x और ये बिल्डिंग की हाइट वो क्या है बराबर है। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए आप चाहें तो इसको क्या कर लीजिए परिमेयीकरण रेशनलाइजेशन कर लीजिएगा, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। √3 प्लस माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बात एक ही है। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, नदी के एक पुल के एक बिंदु से नदी के, ये एक पुल है, क्या कह रहा है नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण, मतलब एक का 30 डिग्री है और एक का 45 डिग्री है। तो अगर ये 30 हुआ, ये 30 अगर है तो ये भी 30 होगा, और ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहां से क्या है ये है आपका 3 मीटर, हमें ये निकालना है नदी की चौड़ाई। तो tan 30 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3/x, तो x की वैल्यू क्या मिली 3√3। tan 45 क्या मिलेगा 3/y, तो y की वैल्यू क्या मिली 3। नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगी x प्लस वाई, 3 प्लस 3√3, 3√3 प्लस 1, ये आपका आंसर है। ठीक, बात समझ में आ गई। ठीक, ये वैसे यहां पर ये गलत दिया है, नदी यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर नहीं, यहां पर लिखा हो जाएगा, लिखा होना चाहिए कि पुल क्या है कि नदी से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक, किनारों से तो मतलब ये हो जाएगा यहां से और यहां से, मतलब ये भी 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है, फिर आपका आंसर दूसरा आ जाएगा। ठीक, चलिए एक्सरसाइज नंबर 9.1 स्टार्ट करते हैं।
एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्या कह रहा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है यहां से, क्वेश्चन नंबर 1, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है, ये खंभे से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब h। ये हमें दिया गया है 20 मीटर। तो इस 30 के लिए क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज। तो साइन का फार्मूला लगा लीजिए। तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो क्या मिला, 1/2 इज इक्वल टू h/20। तो h इज इक्वल टू 10 मीटर। ये आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक बार अगर फिगर बन गया तो फिर तुरंत आपको देखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको काम करेगा, साइन कॉस टैन कुछ भी। ठीक, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पहले ये था ऐसे, पेड़ यहां से सपोज टूट गया तो ये वाला भाग इधर आ जाएगा, तो फिगर कैसा बनेगा ये। ठीक, चलिए 30 डिग्री का कोण बन रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है ये 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले h ले लेते हैं और फिर l। तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, h प्लस एल। h प्लस एल क्यों, क्योंकि h ये है, l ये है, यही वाला टुकड़ा गिरा है। ठीक, तो पहले हम tan 30 निकालते हैं। tan 30 क्यों किए, क्योंकि यहां पर ये परपेंडिकुलर है और ये है बेस, तो h/8। tan 30 का मान रखिए 1/√3, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 8/√3। h की वैल्यू मिल गई, और h की वैल्यू मिल गई, फिर आप cos 30 निकाल लीजिए। cos 30 इज इक्वल टू 8/l। cos 30 क्या होता है, √3/2, 8/l। तो l इज इक्वल टू 16/√3। तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, h प्लस एल। 16 और 8 24/√3, ये हो जाएगा 8√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और फिर नीचे 3 आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, मीटर। ये आपका आंसर है। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और ये इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का, ये 1.5 मीटर, और जमीन के साथ कितना एंगल बनाता हो, 30 डिग्री। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल, जिसके ये है 60। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, मतलब हमें ये निकालना है एल। ये है फिसलन पट्टी जहां से बच्चे क्या होंगे, फिसलेंगे। तो ये इस 30 के लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन का फार्मूला लगा लीजिए। तो साइन 30 इज इक्वल टू 1.5/l। साइन 30 का मान 1/2, 1.5/l। तो l का मान कितना निकला, 3 मीटर। मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, 3 मीटर। यहां पर लगाइए साइन 60 3/l, √3/2 इज इक्वल टू 3/l। तो l इज इक्वल टू 6/√3, तो 6√3/3। तो l का मान क्या निकला, 2√3 मीटर। हमारे पास 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक।
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर, 5 वर्ष से ज़्यादा बच्चों के लिए 2√3 मीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बाद बिंदु से 3 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये 30 मीटर है, ये है 30 डिग्री, तो h निकाल लीजिए। tan का डायरेक्ट फार्मूला tan 30 इज इक्वल टू h बाई 30, तो h इज इक्वल टू क्या मिला 30 बाई √3, मतलब 10√3 मीटर। ये डायरेक्ट आपका हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 15 क्वेश्चन तक ही है, चलिए आराम से हो जाएगा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री। कितनी ऊंचाई पर है ये, 60 मीटर की ऊंचाई पर। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ये स्लैग नहीं है कोई भी, तो हमें ये लंबाई ज्ञात की जितना है L। अब देखिए 60 के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो साइन का फार्मूला लगा लीजिए। तो साइन 60 इज इक्वल टू 60 बाई L, √3/2 इज इक्वल टू 60 बाई L, तो L इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई √3, तो 120 √3 डिवाइडेड बाई 3, 40√3 मीटर। ये आपका आंसर है। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना बड़ा है और आंसर तुरंत निकल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन के साथ फिगर बन गया और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें मार्क्स नहीं कटते और ना ही इसमें प्लस माइनस का गलती होने के चांसेस रहेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, बस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये 30 मीटर ऊंचा है बिल्डिंग, ठीक, और ये लड़का है 1.5 मीटर का। इसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक, फिर क्या कह रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री है, जब उसकी आंख से जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अच्छा ये इधर मूव कर रहा है, तो पहले 30 डिग्री है, फिर क्या हो गया 60 डिग्री। ठीक, चलिए मीनार, फिर बताइए वो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। तो हमें मान लेते हैं ये x है और ये है y, हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक, कि वो कितनी दूरी चलकर गया, कि एंगल क्या हो गया 30 से क्या हो गया 60। तो सबसे पहले tan 60 का फार्मूला लगा लेते हैं। तो tan 60 क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई y, tan 60 हो गया √3, 30 बाई y। गलत है। क्यों गलत? इस वजह से है क्योंकि इस ट्रायंगल में, ये वाले में, हमें इसकी लंबाई चाहिए और इसकी लंबाई क्या होगी, हमें टोटल लंबाई 30 मीटर और इस बालक की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। ठीक, तो इस भवन की लंबाई क्या हो जाए, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी 30 माइनस 1.5, तो ये कितनी निकली 28.5 मीटर। अब हम tan 60 और tan 30 का फार्मूला लगाएंगे। तो tan 60 क्या हो जाएगा h डिवाइडेड बाई y, तो 28.5 डिवाइडेड बाई y √3, तो y इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई √3 मीटर। y मिल गया। अब tan 30 का फार्मूला लगा लीजिए। tan 30 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। tan 30 क्या हो जाएगा 1 बाई √3, 28.5 x प्लस वाई।
यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5√3। तो x इज इक्वल टू 28.5√3 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाई √3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28.5√3 माइनस 1/√3। ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2/√3। ठीक, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 28.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 आ जाएगा, 3 से इसको भाग कीजिए, 3 9 27, 3 5 15 इंटू 2 इंटू √3। तो ये कितना हो गया, 19√3। इतने मीटर वो चलकर गया, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से क्या हो गया, 60 डिग्री। हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी। क्वेश्चन में गलती मत कीजिएगा, पूरी हाइट दी गई है 30 मीटर, इसमें से इस 1.5 को घटा देंगे तो हमें इसकी हाइट मिलेगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो यही दो बन रहा है। ठीक, इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या कह रहा, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर, उसके ऊपर एक क्या लगा है, टावर टेलीफोन का। ठीक है, उसके तल और शिखर के उन्नयन कोण ये है आपका 45 और ये है 60। हमें ये निकालना है h। तो क्या कीजिए, पहले tan 45 से ये मान लीजिए x, तो tan 45 इज इक्वल टू 20/x। तो x इज इक्वल टू क्या मिला, 20 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में tan 60 इज इक्वल टू 20 प्लस h डिवाइडेड बाई x। tan 60 का मान √3, 20 प्लस h बाई x। तो h इज इक्वल टू क्या मिला, x का मान यहाँ पर रखिए, तो 20√3 माइनस 20 20√3 माइनस 1 मीटर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था, वो हमने कर लिया। ठीक, कूलिंग वो कम्युनिकेशन टावर का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह है पेडस्टल, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है, इनका और इनका एंगल आपको पता है, ये हाइट आपको पता है 1.6, ये मान लेते हैं h है और ये मान लेते हैं x है। पहला उन्नयन कोण कितना दिया है, भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण ये दिया है 60 और ये दिया है ये वाला 45। पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, tan 45 वो क्या हो जाएगा h बाई एक्स। तो h इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। अब tan 60 ले लीजिए, tan 60 इज इक्वल टू h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई एक्स। तो h इज इक्वल h 60 का मान रख दीजिए √3। तो h प्लस 1.6 इज इक्वल टू एक्स √3। हमें h ही चाहिए, हाइट पेडस्टल की ऊंचाई हाइट निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, h
√3 माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो एच इज इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1। परिमेयीकरण कर दीजिए तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 2, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 0.8 √3 प्लस 1। ये आपका मीटर, ये आपका आंसर है। ठीक, चीजें बहुत आसान है, वो भी तब जब फिगर आपका बन जाए तब, उसके बाद। ठीक, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अच्छा, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये है भवन और ये है शिखर। यहां से यहां का एंगल है 30 डिग्री। ये है मीनार और ये है बिल्डिंग मतलब भवन। ठीक, क्या कह रहा है? मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये है 60 डिग्री। चलिए, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, अच्छा ये है 50 मीटर, तो ये मान लीजिए x है और ये मान लीजिए h है। हमें h निकालना है। तो सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में tan 60 इज इक्वल टू 50 बाई एक्स, तो √3 इज इक्वल टू 50 बाई एक्स। तो x इज इक्वल टू क्या मिला? 50 बाई √3 मीटर। अब छोटे वाले ट्रायंगल में tan 30 इज इक्वल टू h बाई एक्स 1 बाई √3 इज इक्वल टू h बाई एक्स। तो h इज इक्वल टू x बाई √3। x का मान रख दीजिए 50 बाई √3 डिवाइडेड बाई √3। तो h की वैल्यू क्या मिली? 50 बाई 3 मीटर। ये आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। फिगर बनने के बाद चीजें बहुत आसान हैं, बहुत ही सीधी सीधी हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट 10th नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इधर एक खंभा लगा है, इधर एक खंभा लगा है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदुओं की दूरी ज्ञात कीजिए। एक का एंगल है 60, एक का है क्या दिया है 30। तो एक का है 30 और एक का है 60। हमें L1 L2 और X1 और X2 निकालना है। ठीक, तो अगर मैं एक को इसको मैं X1 मानूं तो इसको मैं मान लेता हूं 80 माइनस X1। ठीक, तो क्या हो जाएगा? tan 60 इज इक्वल टू L1 बाई 80 माइनस X1। tan 60 का मान √3 L1 बाई। अच्छा, एक चीज और यहां पर हमने गलती की। वो ये क्या गलती की? ये क्या कह रहा है? समान लंबाई के, मतलब अगर L ये है तो ये भी L है। ठीक, दोनों खंभों की लंबाई क्या है, ऊंचाई क्या है, समान। अब tan 60 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? L बाई 80 माइनस X1। तो 80 माइनस X1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? L बाई √3, इक्वेशन फर्स्ट। फिर 30 वाले में लगा दीजिए, तो tan 30 इज इक्वल टू क्या मिला? L बाई X1।
तो x1 इज इक्वल टू L√3। ठीक, यहां पर जाकर पुट कर दीजिए। तो 80 इज इक्वल टू L√3, L/√3, L√3, L कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 1/√3। तो 80 इज इक्वल टू L 4/√3। तो L इज इक्वल टू 80/√3 डिवाइडेड बाई 4, 20√3। मतलब खंभों की ऊंचाई कितनी है? 20√3 मीटर। अब हमें x1 की वैल्यू चाहिए, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20√3 इंटू √3। ये कितना हो गया? 20 ताई 60। मतलब एक खंभे से इस बिंदु की दूरी 60 मीटर है, तो दूसरे बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी? 80 माइनस 60, मतलब 20 मीटर। तो x1 अगर 60 मीटर है, एक खंभे से दूरी या 60 मीटर है, तो दूसरे खंभे से दूरी क्या हो जाएगी? 20 मीटर। क्यों? क्योंकि दोनों की बीच की दूरी क्या है? 80 मीटर। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, एक का 60 मीटर और दूसरी हो जाएगी 20 मीटर। और खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 20√3 मीटर। ठीक, चलिए 11वें नंबर देखते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। यह है नहर, ये टीवी टावर खड़ा है, यह है नहर। ठीक, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अच्छा, यह मान लेते हैं 60 डिग्री यहां से। फिर क्या करा? इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यहां से 20 मीटर दूर, यह है 20 मीटर डिस्टेंस। एक अन्य बिंदु से इसका एंगल कितना है? 30। अच्छा, क्वेश्चन में बनाते समय ये गलती मत कीजिएगा कि 60 इसको बना लीजिएगा, 30 इसको। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे एंगल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। एंगल यहां पर क्या होकर के क्या हो जाएगा? 90। तो इससे जितना दूर जाएंगे एंगल उतना ही कम आएगा, मतलब लाइन उतनी ही तिरछी होगी। ठीक, चलिए फिर क्या कह रहा है? 30 डिग्री। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो नहर की चौड़ाई मान लेते हैं x और टावर की ऊंचाई मान लेते हैं h। तो सबसे पहले 60 वाले एंगल पर चलिए। तो tan 60 इज इक्वल टू h/x। तो h इज इक्वल टू क्या मिला? x√3, इक्वेशन फर्स्ट। फिर बड़े वाले में चलिए, tan 30 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई x प्लस 20, 1/√3 आ जाएगा। तो x प्लस 20 इज इक्वल टू h√3। h की वैल्यू यहां पर रख दीजिए। तो x प्लस 20 इज इक्वल टू x√3 इंटू √3, 3x। तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 3x, मतलब 2x बराबर 20। तो x बराबर 10। x बराबर 10 रख देंगे तो h का मान क्या आ जाएगा? 10√3 मीटर। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी टीवी टावर की? 10√3 मीटर। और इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी नहर की? हो जाएगी 10 मीटर। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, चीजें बहुत ही आसान है। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये 7 मीटर का ऊंचा भवन है। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अच्छा, यह है टीवी टावर, यह है 60 डिग्री। और जब मैं यहां से इधर देखूंगा तो यह है 45। अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। ये 7 मीटर मान लेते हैं और ये मान लेते हैं L। तो टोटल टीवी टावर की हाइट क्या हो जाएगी? h इज इक्वल टू L प्लस 7 मीटर। ठीक, चलिए टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब h। मान लेते हैं ये x है। तो सबसे पहले tan 45 इज इक्वल टू 7/x। तो x इज इक्वल टू क्या मिला? 7 मीटर।
ठीक, मतलब टावर और भवन बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 7 मीटर है। अब tan 60 का फार्मूला लगा देते हैं। tan 60 इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई x। तो L इज इक्वल टू क्या मिला, x रूट 3। x की वैल्यू रख दीजिए, तो L की वैल्यू क्या मिली, 7 रूट 3 मीटर। तो हाइट क्या मिल जाएगी, 7 रूट 3 प्लस 7 रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री हैं। ये क्या है, लाइट हाउस है, इसके दो जहाज हैं, ये और ये होगा 30, अभी आपको बताए थे, और ये जहाज का एंगल है 45। ये एंगल यहाँ से है, ये है 30 और ये है 45। ठीक, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक ही और, इस वजह से हमने एक और बनाया, अगर दोनों और होता तो एक इधर बनाते एक इधर बनाते। हमें ये निकालना है x, तो ये मान लेते हैं x है, ये y है, और कितना मीटर ऊंचा है, 75 मीटर। तो tan 45 क्या हो जाएगा, 75 बटे y, तो y इज इक्वल टू 75 मीटर। मतलब ये जहाज यहां से कितनी दूरी पर है, 75 मीटर पर। पूरे ट्रायंगल में ले लीजिए, बड़े वाले में, तो tan 30 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। y की वैल्यू रख दीजिए 1 बाई रूट 3। तो x प्लस 75 इज इक्वल टू 75 रूट 3। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये आपका आंसर है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी यही है जो x है। ठीक, अगर पॉइंट में आए तो इसको सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन क्या कहला रहा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। अच्छा, ये देखिए इसमें फिगर भी बनाया है। ये जो लड़की की हाइट है ये है 1.2 मीटर। ठीक, और जो गुब्बारा उड़ रहा है वो भूमि से यहां से कितनी ऊंचाई पर है, 88.2 मीटर। ठीक, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यह है 60 डिग्री। ठीक, अब 88.2 से 1.2 घटा देंगे तो हमें ये वाली हाइट मिल जाएगी। तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, 88.2 से 1.2 घटाएंगे तो ये आ जाएगी 87 मीटर। ठीक, चलिए कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री। तो ये गुब्बारा इधर गया होगा तो ये एंगल और कम हो गया होगा। ये हाइट तो वही रहेगी, ये कितनी है, 87 मीटर। ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये दूरी हमें निकालनी है, y। मैं मान लेता हूं कि ये दूरी है x, हमें y की वैल्यू निकालनी है। गुब्बारा कितना दूरी तय किया, अगर एंगल 60 से 30 हुआ तो। ठीक, चलिए तो tan 60 का मान क्या हो जाएगा, 87 डिवाइडेड बाई x। तो x इज इक्वल टू क्या मिला, 87 डिवाइडेड बाई रूट 3 मीटर। फिर बड़े वाले ट्रायंगल में ले लीजिए, tan 30 इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 रूट 3। x की वैल्यू ये पता है तो y की वैल्यू निकाल लीजिए, 87 रूट 3 माइनस 87 डिवाइडेड बाई रूट 3। ये कितना हो गया, 87 रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3।
3 - 1 क्या हो गया? 2। तीन आ गया, 3 से इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूने 6, 3 9 27, 29, 29 दूना 58, 58√3 मीटर। इतनी दूरी गुब्बारा चला है। ये आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ठीक, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन अपना 15 नंबर। 15 नंबर क्या कह रहा? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, पाद मतलब फुट तक। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। अच्छा, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये मीनार के शिखर शिखर पर खड़ा आदमी है, पहले यहां से देख रहा तो ये एंगल है 30, फिर कुछ टाइम बाद देखा तो एंगल हो गया 60, तो ये हो गया 60। 6 सेकंड बाद मतलब इतनी दूरी, सिक्सटी डिग्री होगा इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में। मतलब ये x है, ये मान लेते हैं y, और ये मान लेते हैं h। x दूरी चलने में 6 सेकंड का समय लगता है। हमें क्या कह रहा है? इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब हमें y दूरी में कितना समय लगेगा ये निकालना है। ठीक, चलिए पहले tan 60 h/y, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? h/√3। फिर tan 30, tan 30 क्या हो जाएगा? h डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू h√3। ठीक, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? h√3 माइनस h/√3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2h/√3, यही आएगी। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक दूसरे की डबल है। जो y है वो क्या है? x/2, x/2 है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x दूरी चलने में 6 सेकंड लगे तो y दूरी चलने में सेकंड कितने लगेंगे? जस्ट आधा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है? आधी है। तो y दूरी यहां पर क्या करेंगे? यहां पर लिख देंगे कि क्योंकि y इज इक्वल टू x/2, हेंस y दूरी चलने में लगा समय x दूरी चलने में लगे समय का आधा होगा। तो x दूरी चलने में कितना समय लिया था? 6 सेकंड।
तो अब इस पॉइंट पर पहुंच गया, तो यहां से यहां तक दूरी चलने में कितना समय लगेगा? 3 सेकंड। हमें वही पूछा है कि पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय निकालिए, तो हम क्या बताएंगे? 3 सेकंड। यही हमारा आंसर है, 3 सेकंड इज आंसर। ठीक, थोड़ा टिपिकल सवाल था, लेकिन इसको आराम से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक का पोर्शन खत्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में या तो हम ट्रायंगल से शुरुआत करेंगे या सर्किल से शुरुआत करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 1 वीक में आपका ये चैप्टर, ये जो है सीरीज जो है ख़त्म हो जाएगी। मंडे से आपको 11th और 12th के भी लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि पढ़ाई के साथ कोई समझौता ना करें, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो और चाहे जीवन का एग्जाम हो। ठीक है, तो आराम से खूब पढ़ते रहिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस और पढ़ाई में जो आप समय देंगे उसका कोई तोड़ नहीं है दुनिया में। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।